पास है फिफ्थ प्रॉब्लम, फिफ्थ हो गई हमारी, सिक्स्थ प्रॉब्लम है। फॉर्मूला इसमें ये यूज करेंगे, बाकी फॉर्मूले हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और जो नया फॉर्मूला इसमें आने वाला है वो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है उसके लिए फॉर्मूला होता है ये वाला, ठीक है। ax जैसा फंक्शन वैसा एज इट इज होता है, ऑलरेडी होता है। एंड log a, साथ में क्या होता है उसका मल्टीप्लाई log a। तो देखिए x function x is equal to under the root a sin inverse t, differentiating both sides with respect to t। x is equal to देखिए dx upon dt is equal to, सबसे पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे अंडर रूट। हमने आपको बताया था अंडर रूट की फॉर्मूला डायरेक्ट d अपॉन dx अंडर द रूट x इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट x। अभी हमने पहले फंक्शन में बताया था आपको, इसकी डायरेक्ट ये होती है, ठीक है। पाथ फॉर्मूले से निकला हमारा ये। सबसे पहले देखो, अगर मैं इसको पूरा x कंसीडर कर लेता हूं तो ये होगा 1/2 अंडर द रूट, पूरी वैल्यू आपकी, ठीक है, अंडर द रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t। क्लियर। सबसे पहले हमने अंडर रूट को डिफरेंशिएट किया, अगेन डिफरेंशिएटिंग d अपॉन dx, इसको भी चेन रूल बोलते हैं। जब फंक्शन पे फंक्शन लगाओ तो बार बार फंक्शन डिफरेंशिएट होते रहता है। सॉरी, d अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू t है, पूरा फंक्शन, इसके अंदर जो फंक्शन है अंडर रूट हो चुका डिफरेंशिएट, ये a टू द पावर साइन इनवर्स t। इस टाइम आपके पास कांस्टेंट की पावर वेरिएबल है, फॉर्मूला ये अप्लाई कर सकते हैं। देयरफॉर इज इक्वल टू 1/2 अंडर द रूट a टू द पावर साइन इनवर्स t डॉट, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है, a टू द पावर साइन इनवर्स t एंड log a, जो इसका बेस होता है log a। बट अगेन डिफरेंशिएटिंग ये वाला जो फंक्शन है, फिर से d अपॉन dx, सॉरी d अपॉन dt साइन इनवर्स t, ठीक है। आगे से आगे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाएंगे। इज इक्वल टू, हमारे पास फंक्शन हो जाएगा a साइन इनवर्स t डॉट log a इनटू, अब इसकी डिफरेंशिएशन क्या हमारे पास, साइन इनवर्स t की विद रिस्पेक्ट टू t 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर x हो तो एक्स स्क्वायर, t है तो आपका टी स्क्वायर। एंड और यहाँ पर देखो ये टर्म क्या हमारे पास 2 इंटू अंडर द रूट a साइन इनवर्स t। हमारे पास ये फंक्शन हो गया। देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू a साइन इनवर्स t log a and divided by 2 under the root a साइन इनवर्स t into 1 माइनस टी स्क्वायर। एक तो ये आपके पास ये फंक्शन आ गया। दूसरा, इसको हम जब डिफरेंशिएट करेंगे y इज इक्वल टू, ये देखिए वाला अंडर द रूट a टू द पावर cos इनवर्स t। क्लियर। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, यानी dy अपॉन dt इज इक्वल टू, सबसे पहले अंडर रूट को डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 अंडर द रूट a cos इनवर्स t, अगेन डिफरेंशिएटिंग, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, यानी जैसे हमने इसको डिफरेंशिएट किया था d अपॉन dx, अगेन डिफरेंशिएटिंग a
कॉस इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करेंगे। नेक्स्ट हमारे को मिलेगा दिस कम्स आउट टू बी 1/2 अंडर द रूट a टू द पावर cos इनवर्स t डॉट, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती है, देखो ये कांस्टेंट पावर वेरिएबल है, ये होगा a cos इनवर्स t इंटू log a, क्लियर। अगेन डिफरेंशिएटिंग d अपॉन dx d अपॉन dt cos इनवर्स t, this comes out to be dy upon dt is equal to, ये वैल्यू हो जाएगा a पावर हो जाएगा cos इनवर्स t डॉट log a, एंड साथ में इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट cos a cos इनवर्स t एंड इसकी जो डिफरेंशिएशन है, इसकी डिफरेंशिएशन वो क्या होगी, -1, इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं, माइनस को मैं शिफ्ट कर दूं अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी हमारे पास, क्लियर। ये हमारे पास इसकी डिफरेंशिएशन होगी, और ये माइनस हम यहाँ शिफ्ट कर देंगे, देखो dy अपॉन dt माइनस a cos इनवर्स t log a एंड डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट a cos इनवर्स t अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर। अब हमको क्या निकालना, dy अपॉन dx, therefore dy upon dx is equal to dy upon dt and divided by dx upon dt is equal to dy upon dx, ये पहली टर्म है आपके पास माइनस a, इसको थोड़ा नीचे लाओ, माइनस a cos इनवर्स t log a and divided by 2 under the root a cos इनवर्स t under the root 1 minus t square is equal to whole divided by, डिवाइड बाय क्या होगा, ये वाली टर्म, ये टर्म, ठीक है, ये क्या आपके पास, ये वाली टर्म, ठीक है, a sin इनवर्स t log a and divided by 2 under the root a sin इनवर्स t 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, ये मेन डिवीजन आपका। अगर हम इसको चेक करें, देखो इसमें क्या क्या टर्म कैंसिल हो रही है, इज इक्वल टू माइनस a टू द पावर cos इनवर्स t log a and divided by 2 under the root a cos इनवर्स t अंडर द रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, ये जो डिनोमिनेटर आपका, ये वाला डिनोमिनेटर,
ठीक है, जब हम इसको शिफ्ट करेंगे ऊपर तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, हो जाएगा 2 अंडर द रूट ए साइन इनवर्स टी 1 माइनस टी स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ए साइन इनवर्स टी लॉग ए। अब यहाँ ध्यान दो कौन कौन सी टर्म कैंसिल हो सकती है। देखो ये जो आपका 2 था, ये वाला 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। लॉग ए से लॉग ए कैंसिल हो गया, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो गया। सिर्फ अब आपके पास टर्म बच गई ये टर्म। आंसर क्या आ गया आपके पास, इज इक्वल टू ए कॉस इनवर्स टी इंटू अंडर द रूट ए साइन इनवर्स टी एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाली टर्म रहेगी ए साइन इनवर्स टी इंटू अंडर द रूट ए कॉस इनवर्स टी। अब जो अंडर रूट है, अंडर रूट की वैल्यू में कैसे चेंज कर सकता हूं, यहाँ देखो वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, बट और आगे सॉल्व करना है इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको टर्म समझा रहा हूं, देखो यहाँ देखिए, ये देखो अंडर द रूट एक्स डॉट अंडर रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स होता है, ठीक है। कैसे, ये देखो अंडर रूट एक्स टू द पावर इज इक्वल टू एक्स, कैंसल आउट हो गए। मैं x को किसी भी टर्म को मैं अंडर रूट अप्लाई करके 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। ये अलजेब्रिकली टर्म है। और समटाइम्स कई स्टूडेंट हमसे क्वेश्चन करते हैं, ये सर अंडर रूट और स्क्वायर कैसे कैंसिल हुआ। देखो ये कैसे कैंसिल होता है, ये देखिए x टू द पावर ये अंडर रूट है और ये स्क्वायर है, ये कैसे कैंसिल हुआ। देखो मैं इसको अंडर रूट जो पावर, अंडर रूट जो होता है आपका वो पावर होती है 1/2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ x टू द पावर 1/2 होल पावर 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यानी कि x टू द पावर 1/2 इंटू 2 से 2 कैंसिल देन 1 इज इक्वल टू x। और हम डायरेक्टली क्या करते हैं, डायरेक्टली हम इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब याद रखो ये जो टर्म है, ये देखो अंडर रूट वाली टर्म, ये दोनों टर्म, इसको मैं सॉरी ये जो सिंगल टर्म है आपकी ये वाली, इसको मैं अंडर रूट की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, 2 टाइम लिख सकता हूं। देखो इज इक्वल टू, इसको मैं अंडर रूट की टाइम में लिख से 2 टाइम्स मैं अप्लाई कर सकता हूं इस प्रॉपर्टी की वजह से। देखो a cos इनवर्स t अंडर द रूट सेम टर्म a cos -1t, ठीक है। इसको मैंने 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दिया, डॉट अंडर द रूट, ये देखिए a साइन इनवर्स t एंड डिवाइडेड बाय, अब इस टर्म को मैं अंडर रूट की टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, अंडर द रूट, ये देखो a साइन इनवर्स t अंडर द रूट a साइन इनवर्स t अंडर द रूट ये वाली टर्म a cos इनवर्स t। अब आप देखो इसमें सिमिलर टर्म कौन सी है जो कैंसिल आउट हो सकती है, इसकी टर्म इसके साथ कैंसिल आउट होगी, cos की टर्म cos के साथ कैंसिल आउट होगी, इसके साथ हमारा साथ में माइनस ही था, ये वाला माइनस और ये माइनस साथ रहेगा, ठीक है। आपके पास आंसर आ गया माइनस अंडर द रूट a टू द पावर cos इनवर्स t एंड डिवाइडेड बाय अंडर द रूट a sin इनवर्स t। Therefore d by upon dt
dy अपॉन dx, dy अपॉन dx, ये आपका लास्ट में रिजल्ट आ गया, आंसर। ठीक है, ये वाला क्लियर। अंडर द रूट a cos inverse minus cos inverse t divided by a sin inverse t, sin inverse t। Okay, thank you।